हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और आज अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा रसायन विज्ञान। और आज का जो चैप्टर है वो अपना है एमिन्स, मतलब नाइट्रोजन युक्त यौगिक। और आज हम अपन बात करने वाले हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के पाठ्यनिहित प्रश्न एवं अभ्यास प्रश्नों की। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत कीजिए। ये कह रहा है कि भाई आपको जो नीचे एमिन्स दिए गए हैं उन एमिनो में कौन सा प्राइमरी एमिन है, कौन सा सेकेंडरी एमिन है, कौन सा टर्सरी एमिन है, उनकी आपको पहचान करनी है। मैं अब आपको एक बहुत सिंपल सी लाइन बता रहा हूँ। यदि आपको फंक्शन ग्रुप दिख जाए NH2, यदि NH2 ऐसे मिल जाए तो आपको बताना है ये एमिन जो है वो 1 डिग्री एमिन है। ठीक है। अगर आपको ऐसे दी जाए, NH दिख जाए किसी भी कंपाउंड में, तब आपको बताना है ये सेकेंडरी एमिन है। ठीक है। तो अगर आपको केवल N दिख जाए तो आपको बताना है यहाँ ये 3 डिग्री एमिन है, मतलब तृतीयक एमिन है। अब आप लोग ये सोचेंगे भी नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, वो एक अलग विषय है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो इसके आधार पे अपन देखें तो क्या क्या कुछ मतलब कैसे क्या होंगे। मैं इसको यहाँ पे एक बार राउंड में बंद कर देता हूँ, इसकी मदद से अपन इनका सोल्यूशन करने वाले। देखिए अब इसको नजर आ रहा है तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, NH2 तो हो गया ना 1 डिग्री एमिन। ये 1 डिग्री एमिन हो गया। ये दिखाई दे रहा है केवल, आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे, केवल N दिखाई दिया है ना। N दिखाई दिया तो ये कौन सा एमिन हो गया, ये हो गया आपका तृतीयक एमिन। ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है NH2। क्या दिखाई दे रहा है, NH2। आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा डिग्री एमिन है, ये 1 डिग्री एमिन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप नीचे वाले में, यहाँ पे क्या है, अब बहुत सिंपल सा आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो है केवल NH है। NH का मतलब, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये क्या है, NH है। तो NH है तो ये कौन सा एमिन होगा, ये सेकेंडरी एमिन हो गया। तो ये प्राथमिक एमिन, तो पहले का आंसर ये प्राथमिक एमिन रहा। सेकंड अपना तृतीयक एमिन, तो तृतीयक एमिन रहा। थर्ड जो है वो प्राथमिक एमिन, तो प्राथमिक एमिन रहा। और चौथा जो है वो द्वितीयक एमिन, तो द्वितीयक एमिन रहा। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये है कि सवाल आपको ये दिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल है कि अणुसूत्र C4H11N, मतलब 4 यदि किसी में कार्बन हो तो उससे प्राप्त विभिन्न समावियों की संरचना लिखिए। आपको ये बताना कि भाई इसके कितने समावी बनेंगे। एक सवाल तो ये रहा। और साथ में आपको ये बताना कि जितने भी समावी बने उन सब के क्या लिखने हैं, आपको IUPAC नाम लिखने हैं। और जो समावी बनेंगे वो जो युग्म में पेयर में जो समावी बनेंगे, मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब 5 समावी बनेंगे, तो 5 समावी में समाविता कौन कौन सी है वो आपको देख के बतानी है। तो सवाल तो आपको समझ में आ गया। चलो इसका आगे अपन आंसर करते हैं। देखिए आप आंसर, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ एक बार, फिर देखते हैं अपन। पहले देखो आप एक बार आराम से। पहला तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, NH2। तो क्या बन गया, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 एमिन, मतलब प्राथमिक एमिन हो गया। आपने क्या किया, एक CH2 और एक वहां से H उठा लिया, हमने एक ब्रांच निकाल दी। तो अब इसमें भी तो कार्बन 4 ही है ना, 1 2 3 और 4, तो ये कौन सा एमिन हो गया, है तो 1 डिग्री एमिन ही, क्योंकि NH2 ग्रुप है। मैंने अभी आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे तो आपको बताना ये है कि जो एमिन होगा वो प्राइमरी एमिन है। दोनों ही प्राइमरी एमिन है, कोई दिक्कत नहीं। पर दोनों कैसे हैं, ये दोनों श्रृंखला समावी हैं, ये भी ध्यान रखना। कैसे समावी हैं, ये श्रृंखला समावी हैं, श्रृंखला समावी है, समावी। तो इन दोनों में कौन सी समावेता पाई जाएगी, तो इन दोनों में जो समावेता पाई जाएगी वो पाई जाएगी श्रृंखला समावेता। कौन सी समावेता पाई जाएगी, श्रृंखला समावेता। ठीक बात है। और तीसरा देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया भाई, ये जो CH3 था ना, इसको कार्बन नंबर इन्होंने 1 पे लगा दिया, दिखाई दे रहा है आपको।
ये कुछ नहीं किया इन्होंने, खाली कार्बन में बदलाव कर दिया, इसकी स्थिति में बदलाव कर दिया। ये अभी कितने नंबर पे है, ये अभी है 2 नंबर पे, कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, और उठा के इसको कहाँ पे लिया है, ये यहाँ पे ले आई, ये भी तो 1 2 3, और यहाँ पे इसको क्या लिया, बिल्कुल पास में ले आए, तब इसकी स्थिति बदल जाएगी। यहाँ पे कर रहे हैं तो 1 2 3, और यहाँ से करेंगे तो इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, तो मतलब इसकी स्थिति बदल रही है। तो ये दोनों स्थिति समावी हो गए, है तो ये 1 डिग्री एमिन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, इसमें देखिए अब की बार क्या किया इन्होंने, चार, अब की बार आइसो टाइप का बना दिया इसने, आइसो टाइप का बनाया, तो इसका कंपाउंड का क्या नाम हो गया, 2 पे तो आ गया मेथिल, तो हमने लिख दिया 2 मेथिल, और कार्बन की संख्या 1 2 और 3, तो क्या हो गया प्रोपेन, और एमिन कितने नंबर पे है, तो 2 पे, तो इसका नाम क्या हो गया एमिन, प्रोपेन एमिन। तो ये भी कैसा है, श्रृंखला समावी है अभी तक, तो ये आगे देखते हैं। एक और रह गया, चलो और देख लें साथ में। साथ में ये है कि भाई अब की बार उन्होंने क्या किया, कार्बन तो 4 है ना, अब की बार एन बीच मिले, एन बीच मिले, तो इसका मतलब ये कौन सा एमिन हो गया, ये सेकेंडरी एमिन हो गया, है ना, सेकेंडरी एमिन हो गया। वैसे इसका नाम क्या हो गया, एन से एथिल जुड़ा हुआ है, तो एन एथिल, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे एथेन एमिन, तो इसका नाम तो यूपीएससी हमने कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से बनाते हैं। देखो आप, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं एक बार, आपको आराम से दिख जाएंगे ये, है ना, सो भी आराम से हो रहे हैं, ठीक है। इसके टोटल समावी ई तक तो वहां बन गए FGH, है ना, तो कितने बनेंगे, क्या क्या ना, अब की बार क्या बदलाव हो सकता है, अब की बार जो बदलाव हुआ वो ये हुआ, इन्होंने क्या कर दिया कि एन को ये 2 नंबर पे ले आए, मतलब 1 2, एन के साथ अब की बार उन्होंने क्या जोड़ दिया, मेथिल जोड़ दिया, है ना, है तो सेकेंडरी एमिन ही है, अब की बार भी द्वितीयक एमिन ही है, क्योंकि NH ग्रुप है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया एन मेथिल, और कार्बन 3 की वजह से यहाँ पे हो गया प्रोपेन, और इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 एमिन, क्योंकि एमिन जो है ना वो एक पे जुड़ा हुआ है, प्रोपेन एमिन कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार इन्होंने क्या कर दिया, अब की बार इसकी जो CS तो यहाँ जुड़ा हुआ था, अब की बार उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, आइसो में बदलना दिया। अब इसका नाम क्या हो गया एन मेथिल, और एन मेथिल ये हो गया प्रोपेन, और NH कितने पे है 2 पे, तो क्या नाम हो गया 2 एमिन, ये भी द्वितीयक एमिन है। अंतिम जो बना इन्होंने क्या बना दिया, एन के साथ 3 दो तो CH3 समूह जोड़ दिए, एक C2H5 समूह जोड़ दिया, तो इन 2 CH3 छोटे समूह है ना, तो इनको N के साथ जुड़े हुए हैं ये, तो हमने नाम दे दिया एन मेथिल, और फिर एक बार एन मेथिल, तो कितना हो गया N N डाई मेथिल एथेन एमिन, ये कैसा एमिन है तृतीयक एमिन है। तो कितने समावी बनेंगे टोटल, 5 और 3 8 समावी बनेंगे, और इन 8 समावी है कैसे कैसे, तो देखिए एक बार थोड़ी मैं आपको बता दूं, साथ में ये तो दिया गया था कि भाई इनके समावी बनाइए, उनके यूपीएससी नाम तो मैंने साथ में बता दिए। अब जो श्रृंखला समावी है वो कौन कौन से हैं, कार्बन श्रृंखला भिन्न रखते हैं, मतलब कार्बन की श्रृंखला अलग होगी, तो A B और C और D जो अपन ने ऊपर जो प्राप्त किया ना A B C D, वो कैसे हैं श्रृंखला समावी है। स्थान समावी, स्थान समावी को आप बोल सकते हो स्थिति समावेता, मतलब स्थिति में कैसे बदलाव किया गया वो देखिए आप एक बार, स्थिति समावेता, तो स्थिति में समावेता में कौन कौन से में बदलाव हुआ, बी में बदलाव हुआ, सी में बदलाव हुआ, ओके, और बी तथा डी में बदलाव हुआ, और तथा ए तथा डी में बदलाव हुआ। तो ये कैसे समावी है आप देख सकते हो ऊपर जाके आप कि भाई इनमें स्थिति समावेता होगी। और मध्यावयवी, समान क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न होते हैं, जो EFGH हैं ये कैसे हैं मध्यावयी हैं, और क्रियात्मक समय तो 1 डिग्री अमीन बना, एक जगह 2 डिग्री अमीन बना, एक जगह 3 डिग्री अमीन बना, तो ये कैसे समावी हो गए, क्रियात्मक समावी हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए आप, बड़ा ही बढ़िया सवाल है, इस टाइप के सवाल है ना परीक्षा में बड़े आते हैं। सवाल देखिए आप तो एक बार, देखो आप सवाल ये है कि आप बेंजीन से आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, भाई आपको परिवर्तन करना कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि बेंजीन से आप एनिलीन कैसे बनाएंगे, दूसरा ये है कि बेंजीन से N, डाइमेथिल एनिल कैसे प्राप्त करेंगे, भाई अंत परिवर्तन करना है आपको, और तीसरा ये है कि 1,6 ये जो दे रखा 1,6 डाइक्लोरो प्रोपेन से आपको हेक्सेन 1,6 डाइएमीन बनाना है, मतलब 3 में अंत परिवर्तन करके आपको इनके उत्पाद बनाने हैं। चलो देखते हैं कैसे क्या होते हैं। पहला देखिए आप एक बार, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं एक बार, इसको आपको मैं समझा के बताता हूँ आराम से, इसको देखिए एक बार, बहुत इजी सवाल नहीं, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं, बहुत इजी सवाल है। देखिए पहला ये है कि भाई बेंजीन से
एनिलीन में परिवर्तन, भी बेंजीन से अपन एनिलीन बनाएंगे। देखो ये अपने पास बेंजीन रहा, HNO3 की रिएक्शन करवा दी, मतलब नाइट्रीकरण करवा दिया, तो यहाँ से जल का मोल निकला और क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। और नाइट्रोबेंजीन का जैसे आप चेंज करवाए तो एनिलीन प्राप्त हुआ। कैसे वो देख लो आप एक बार, है ना। तो ये अपना रहा बेंजीन, साइड में देख लो आप आराम से एक बार, ये रहा बेंजीन। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। अब HNO3 ले रहे हो आप, HNO3 को कैसे लिख सकते हो आप? HNO3 को यूं लिख सकते हो, देखो एक बार, HONO2, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। देखते जाइए आप एक बार, खाली समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा जल। क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा जल। तो जल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ H2O, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन। ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इस नाइट्रोबेंजीन का करवाएंगे अपन अपचयन। तो देखो कैसे करेंगे नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये हमने लिखा नाइट्रोबेंजीन, आराम से लिख रहे हैं अपन, ये N और इसके साथ 2 O जुड़े हुए हैं, तो एक O तो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और एक O जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बंध से। दिखाई दे रहा है आपको? अच्छी बात है। इसका करवाना है आपको अपचयन। अपचयन किसके प्रेजेंस में करवाना है? तो अपचयन जिसकी प्रेजेंस में करवाना है वो है SN+HCl। ये एनिलीन के बनाने की विधि भी है। और कितने H लेने पड़ेंगे अपने को? अपने को यहाँ पे H जो लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे 6H। कितने लेने पड़ेंगे? 6H। 6H लेने पड़ेंगे। अब कैसे लेने पड़ेंगे, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ एक बार ना, इस चीज को मैं यहाँ शो कर देता हूँ। 6H लेने पड़ेंगे। अब देखो कैसे क्या हुआ, ये देखो, इसका मतलब होता है अपचयन। 2H तो हमने यहाँ ले लिए और 2H हमने यहाँ ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो कोऑर्डिनेशन बंद टूटता है ना, वो आपका कैसे टूटेगा, ध्यान से देख लो। 2H इसकी एरो की तरफ रखने हैं आपको, और अब इस बंद को क्या कर दो आप, ब्रेक कर दो। अब जैसे ही इस बंद को ब्रेक करोगे तो देखो, यहाँ से ये बंद ब्रेक होगा तो H2 निकल जाएगा, और यहाँ से बंद ब्रेक होगा तो H2 निकल जाएगा। ये N के साथ कितने H जुड़ जाएंगे, 2 H जुड़ जाएंगे। तो मैं नीचे बना देता हूँ। तो क्या बन गया आपका, एनिलीन बन गया। क्या बन गया, एनिलीन बन गया ये वाला। यही तो पूछा है कि बेंजीन से आप एनिलीन कैसे बना सकते हो। साथ में क्या निकल गया, 2 मोल निकल गए जल के। देख लो, अगर आपके समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको तो मैं कर रहा हूँ रफ। अगला देखते हैं। अगला ये है कि ये देखो आप, अगला ये है कि भाई आपको बेंजीन से अब की बार क्या बनाना है, N, डाइमेथिल या डाइमेथाइल एनिलीन का निर्माण करना है। मतलब टर्सरी एमीन बनाना, सीधी सी बात ये है। तो देखो पीछे वाली प्रोसेस तो सेम ही रहेगी यहाँ तक। तो ये वाली तो हमें पता ही है कि ये वाला बेंजीन है, इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाएंगे, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन बनेगा, उसका अपन अपचयन करवाएंगे तो एनिलीन बनेगा। यहाँ तक तो हमें पता ही है, पीछे वाली प्रोसेस है, कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो क्या करना है। एनिलीन तो हमने पीछे बनाया था ना, वही है सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आप पीछे वाली रिएक्शन को दोबारा देख सकते हो। तो मैं एक बार मान रहा हूँ कि आपको एनिलीन आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका NH2 एनिलीन। अब ये कह रहा है कि भाई इसकी रिएक्शन जो है ना आप CH3I के साथ करवाइए। देखो अब CH3I के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, इस H को मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ एक बार। एक H हमने यहाँ लिख दिया, एक H हमने यहाँ लिख दिया, और CH3I के हमने कितने मोल ले लिए, मेथिल आयोडाइड के 2 मोल ले लेते हैं। एक ये पड़ा CH3I I, और ये पड़ा CH3, और यहाँ भी कौन है I, और ये पड़ा CH3I। देखो यही तो किया इसने, 2 मोल किसके लिए, CH3I के लिए, वही कर रहा हूँ मैं। फिर आगे क्या हुआ, आगे अपना ये होगा, यहाँ से क्या निकल गया HI, यहाँ से भी क्या निकल गया HI। कितने मोल HI के निकले, 2 मोल क्या निकल गए HI के। वहाँ दर्शा नहीं रखा है, यहाँ 2 मोल जो है ना आप लिख सकते हो, 2 मोल क्या निकले HI के निकले। फिर क्या बना, फिर ये बन गया CH3 2 बार जुड़ गए इसके साथ। तो ये तो बन गया बेंजीन आपका नीचे, मतलब फेनिल बन गया। अब ये मान लो भाई एक बार के लिए, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ कितने CH3 जोड़ दिए अभी आपने, 2 CH3 जोड़ दिए। तो दोनों को मैं अलग तरीके से दिखा देता हूँ। अब देख लो इसका नाम क्या है, इसका नाम N, डाइमेथिल एनिलीन हो गया। और वैसे यहाँ पे कौन आया हुआ, केवल N आया हो, तो इसका मतलब कौन सा एमीन है, एमीन है, मतलब यह एनिलीन है। तो ये 3 डिग्री एनिलीन है, 3 डिग्री एनिलीन है।
यही किया, देखो CH3I के साथ रिएक्शन करवाई तो ये बना। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखते हैं। एक और रहेगा इसका, है ना, वो और देखते हैं। देख लो आप कि भाई कैसे प्राप्त करेंगे। देखो आप, बड़ा इजी प्रश्न है। दे क्या रखा है, 1,4 डाइक्लोरोप्रोपेन दे रखा है, और इसे बनाना क्या है, 1,6 डाइएमीन में इसको कन्वर्ट करना। देखिए एक बार, बहुत सिंपल से करवा रहे हैं, कुछ नहीं, आप देखते जाइए। ये तो हमारे पास है, ये तो आपके पास है कि भाई ये Cl पड़ा, और ये CH2 कितने हैं आपके पास, 4 हैं। CH2 कितने हैं, 4 हैं, और ये हमारा हमने लिया है। इसकी रिएक्शन आप करवा दो 2 मोल KCN के साथ। किसके साथ, 2 मोल KCN के साथ। अब होगा क्या, देखो एक बार आराम से देखो, यहां से K और यहां से Cl, सेम एज इट इज। यहां से दूसरा K और यहां से दूसरा Cl निकल जाएंगे। क्या निकलेगा, यहां से 2 मोल निकल जाएंगे KCl के, निकाल दी, दिखाई दे रहे हैं जी, बिल्कुल। क्या जुड़ जाएंगे, CN जुड़ जाएंगे। तो CN को मैं यहां लिख रहा हूं। CH2 अपने पास ऑलरेडी कितने हैं, CH2 हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं, CH2 जो हमारे पास ऑलरेडी 4 हैं, और यहां हमने क्या जोड़ दिया, यहां हमने जोड़ दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, और सेम इस साइड में हमने क्या जोड़ दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N। दिखाई दे रहा है आपको जी, दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसकी रिएक्शन आगे अपन इसका करवाएंगे, अपन अपचयन। क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है। और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, तो रिडक्शन आप पीटी की उत्प्रेरक में करवा दो, पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा दो, या LiAlH4 ले लो। आप कैसे करवाओगे वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, है ना। तो 2H मैं यहां रख दूं, 2H मैं यहां रख दूं, ठीक है। इन दोनों बंद को ब्रेक कर दूं, 2H यहां जुड़ जाएंगे, 2 यहां जुड़ जाएंगे, सेम एज इट इज। 2H मैं यहां रख दूं और 2H मैं यहां रख दूं, इस बंद को जोड़ दो। इसका मतलब आपको कितने H लेने पड़ेंगे, 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल कितने H लेने पड़ेंगे आपको, इसका मतलब 8 H लेने पड़ेंगे। और क्या बनेगा लास्ट में, प्रोडक्ट जो बनेगा आपका ये बनेगा NH2 CH2 CH2 CH2, एक CH2 और आएगा। टोटल अपने को 6 दिखाने और हमने जोड़ दिया NH2। नाम देख लो भाई इसका, तो यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1,6 जो एक्सेन 1,6 डाई एमिनम को प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख सकते हो आप आराम से। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल है ना आपकी परीक्षा में पक्का आएगा, 100% अब की बार बोर्ड की पेपर ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए तो आप। सवाल ये है कि निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। अरेंज करना आपको क्षारीय प्रबलता के क्रम में। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब कैसे कैसे करना है देखते हैं इन सबको। तो देखिए पहले देख लो आप, यहाँ पे ये क्या है, ये एथेनेमिन है, ये एनिलिन है, ये अमोनिया है, और इसमें C6H5 CH2 और NH2, है ना। और नीचे वाला एक और दे रखा है डाइएथिलेमिन, मतलब सेकेंडरी एमिन में दे रखा है। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे, इनको अरेंज करना है अपने को, है ना। और चारों पांचों के आंसर ये जो अपने तीनों हैं, जो आंसर वो अपने ये पढ़े, देखो एक बार आप। सब क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे कम क्षारीय कौन सा है, एनिलीन। उसके बाद कौन है, अमोनिया। उसके बाद कौन है, ये वाला कंपाउंड है जिसमें एक मेथिल समूह दे रखा है, और इस मेथिल समूह की वजह से इसकी प्रबलता इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। भाई ये जो C6H5 है ना, ये रिजोनेंस की वजह से इसकी क्षारीयता के
ऑर्डर को घटाता है, मतलब इसकी क्षारीय प्रकृति को कम करता है। लेकिन यहाँ बीच में CH2 आ गया ना, तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा रहा है, इसलिए अमोनिया से ज्यादा क्षारीय है। उसके बाद ये कौन अपना, ये अपना एथेनेमिन, ये थोड़ा सा ज्यादा क्षारीय है क्योंकि 2 एल्किल समूह आ गए है ना। और ये कौन सा है, डाइएथिल एमिन, तो इसमें 2 ग्रुप आ गया ना, इस वजह से। ऐसे इसमें, ये इसमें भी सेम ही है, यहाँ पे भी यही है। और ये जो है ना, ये ध्यान रखना, इसका बड़ा ध्यान रखना भाई। आपको ऐसे लगेगा कि सबसे ज्यादा क्षारीय यही है, 3 डिग्री नहीं होगा, उसकी जगह कौन होगा, 2 डिग्री होगा अधिक क्षारीय। 3 डिग्री क्यों नहीं होगा, 3 डिग्री में क्या होता है, त्रिवियम प्रभाव लागू हो जाता है, और त्रिवियम प्रभाव लागू होने की वजह से होना तो ये चाहिए कि भाई इन C2H5 3 है, और इन 3 की वजह से N के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और ज्यादा बढ़ना चाहिए, पर उल्टा हो जाता है। यहाँ पे घनत्व तो बढ़ता है, लेकिन चारों तरफ इसकी त्रिवियम बाधा होने के कारण कोई प्रोटॉन इससे आके चाहे तो भी नहीं जुड़ सकता है। इस वजह से ज्यादा जो क्षारीय है ना, वो कौन सा हो गया अपना, ज्यादा जो क्षारीय है वो अपना हो गया है ये वाला, सेकेंडरी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में भी यही है, सबसे कम ये, फिर ये, वही ऑप्शन दे रखा है। अब की बार इन्होंने क्या दे रखे हैं, CH3 समान समूह दे रखे हैं। तो ये जो है ना 3 डिग्री एमिन, मतलब N, डाइमेथिल मेथेनेमिन, ये कम क्षारीय है किससे, मेथेनेमिन से। और सबसे ज्यादा क्षारीय है वो कौन सा है, डाइएथिल एनिलीन, डाइएथिल एमिन। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में 100% आएगा, ये ध्यान रखना। और आप गलती यहां करोगे, इसको यहां लिखोगे और इसको यहां लिखोगे, लिखते गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा उत्पादों के नाम लिखिए। देखो कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, HCl के साथ करवाई जा रही है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये 3 मोल किसके, ये टर्सरी एमिन है, और इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करवाई जा रही है, HCl के साथ करवाई जा रही है। तो देखो ये क्या है, कार्बन 3 है, 1 2 और 3, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन, और आगे दे रखा है NH2, तो क्या हो गया, प्रोपेन एमिन। अब इस नाइट्रोजन के पास है क्या, नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देता है, मतलब ये अपनी तरफ किसको खींच लेता है, हाइड्रोजन को खींच लेता है, क्योंकि क्षार है तो किसको ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। और ये अम्ल है तो ये किसको देगा, मतलब प्रोटॉन को देगा। ठीक है, और जुड़ने की वजह से इस N पे क्या गया, प्लस चार्ज हो गया, तो ये क्या बन गया, चतुष्क अमोनियम लवण बन गया ना, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपिल अमोनियम। और ये क्या हो गया, क्लोराइड। क्या हो गया भाई, कार्बन 1 2 और 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपिल, और NH3 पे प्लस आ गया, जैसे ही प्लस आ गया तो हम IU में लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम, और Cl पे नेगेटिव, तो क्या बन गया, क्लोराइड। तो प्रोपिल अमोनियम क्लोराइड। आगे देखिए, अभी इसको देख लीजिए, इसमें क्या समस्या है, सेम वही है, कुछ नहीं करना। ये वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये किसको अपनी तरफ खींच लेता है, इस प्रोटॉन को खींच लेता है, और प्रोटॉन को खींच ले जाता है तो अब की बार कितने CH3 जुड़े हुए हैं, C2H5 जुड़े हुए हैं, तो 3 जुड़े हुए हैं, एक C2H5 को हम क्या कर लेंगे, बोलेंगे, देखना भाई ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास C2H5 है ना, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एथिल, क्या बोलेंगे अपन, एथिल, क्या बोल देंगे, अब की बार हम एथिल बोल देंगे। एथिल कितने जुड़े हुए हैं, तो 3, तो नाम हो गया ट्राई एथिल, और N के ऊपर क्या गया, प्लस, तो प्लस आते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम, क्योंकि ये जो है ये क्या बन जाता है, चतुष्क अमोनियम बन जाता है, और साथ में Cl नेगेटिव, तो हम इसका क्या नाम देंगे, क्लोराइड। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सवाल देखते हैं। देखिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, और ध्यान से देखिए एक बार, पहले सवाल को पढ़ लीजिए एक बार, और तो हम बाद में देख लेंगे इसके आंसर को, क्या आंसर क्या है वो बाद में समझ लेते, पहले सवाल देखिए आप एक बार। सवाल अपना ये है, सवाल अपना ये है कि सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा एनिलीन के एल्किलीकरण से उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखते हैं सवाल का, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगी, और हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, करना क्या है हमें। ठीक है, बढ़िया सी रिएक्शन है।
देखिए आप, ये हमारे पास रहा एनिलीन, ठीक, और ये रहा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अब इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा एलोजन के ऊपर माइनस, और इस पे क्या आ गया प्लस। तो ये नहीं जुड़ जाएगा इसके साथ, बिल्कुल जुड़ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का साल्ट बढ़ जाएगा। C6H5 तो पहले से ही है, NH2 इसके साथ है, और CH3 हो जुड़ गया इसके साथ, और I पे आ गया नेगेटिव। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, N के साथ कौन जुड़ा हुआ है यहाँ, N के साथ जुड़ा हुआ है मेथिल। कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल। तो इसका आप IUPAC करोगे N मेथिल, और इसका वैसे क्या नाम होता है, एनिलीन होता है ना। लेकिन पॉजिटिव आने की वजह से इसका क्या नाम हो गया, एनिलीनियम। क्या नाम हो गया, एनिलीनियम। और आई पे नेगेटिव इसलिए वजह से क्या हो गया, आयोडाइड हो गया, ठीक है, ओके। एल्किलीकरण का मतलब है कि एनिलीन के साथ हम कितने CH3 मैक्सिमम जुड़ सकते हैं। एल्किलीकरण का मतलब ये है, या ये मतलब है कि भाई आप इसके साथ मैक्सिमम एल्किलीकरण मतलब CH3 ग्रुप जोड़िए, ठीक है। और इसके कितने मोल ले लिए हमने, ऊपर वाले इस कंपाउंड के हमने 2 मोल ले लिए। और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, Na2CO3 के साथ करवा दी। ध्यान से देखना ये वाले, ठीक है, गड़बड़ कर दोगे बना। ये रहा बड़ा सोडियम कार्बोनेट, यही कह रहा है भाई, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से, ओके। देखिए अब यहां से आपके पास आई कितने हैं, 2 हैं, Na कितने हैं, 2 हैं। तो ये जो 2 आई है ना, इस 2 Na के साथ रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, सोडियम आयोडाइड बना लेंगे, ठीक, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो CO3 है ना, इस CO3 में से बाहर क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो ये निकला CO2, ठीक। अंदर क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से जो है एक मोल में से कितने H निकलेंगे, एक H निकलेगा, है ना, एक H प्लस का निकलेगा। तो मोल कितने हैं, तो 2, तो कितने H प्लस निकल जाएंगे, 2 H प्लस निकल जाएंगे। और एक इसमें से क्या बच जाएगा यहाँ, ऑक्सीजन। वो दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, जल बना देंगे। समझ में आया आपकी बात, नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूँ एक बार। ऊपर वाला तो हमारे समझ में आएगा, इसको देखिए आप, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो 2 Na है ना, ये इन 2 आई के साथ, 2 आई का मतलब है इसके 2 मोल है, इसके साथ रिएक्शन करके बना लेंगे यहाँ पे सोडियम आयोडाइड, ओके, ठीक है। इस CO2 को, ये जो CO2 जब CO3 जब डिकम्पोज होगा ना, तो यहां से निकल जाएगी CO2, ये पड़ी आपकी CO2, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा आपको, यहां ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और यहां से इसमें से एक H प्लस, एक H निकल जाएगा प्लस के रूप में। लेकिन मोल आपके पास कितने हैं, तो 2, तो कितने H प्लस निकल जाएंगे, 2 H प्लस निकल जाएंगे। और ये दोनों H प्लस इस O-2 के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण कर देंगे, जल का निर्माण कर देंगे। अब देखो C6H5NHCH3, तो क्या बन गया ये, N के साथ कौन जुड़ गया, CH3, N मेथिल, और पीछे इसका नाम क्या है, एनिलीन। तो क्या नाम हो गया, N मेथिल एनिलीन, ठीक है। अभी रिएक्शन हुई नहीं है, ट्रस्ट नहीं बनेगा, ध्यान से देखना एक बार। वो प्रोडक्ट हमारा वहां बना है N मेथिल एनिलीन, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, वापस किसके साथ करवा रहे हैं, CH3I के साथ। और साथ में क्या लेंगे हम, Na2CO3। वही प्रोसेस होगी जो अपन ने पहले की है, सेम टू सेम। एक CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, एक CH3 पहले जुड़ा था इसी प्रोसेस से, एक CH3 हम और जोड़ देते हैं। कहने का मतलब यहाँ से H गायब हो जाएगा और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, एक CH3 जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ा तो नाम क्या होगा इसका, N, डाइमेथिल एनिलीन। भाई वो वाला जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ना, वो जो अभी बना है वो कुछ इस प्रकार से बना है। ये है आपके पास C6H5NHCH3, ये है आपके पास। और इसकी रिएक्शन भाई साहब आप करवा रहे हो CH3I के साथ। किसके साथ करवा रहे हो, CH3I के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करवाओगे ना, तो ये वाला लोन पेयर इस CH3 को अपनी तरफ खींच लेगा और इस I पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हेलोजन पे नेगेटिव होता है। और दोनों रिएक्शन करके ये बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे। देखो एक बार आप, C6H5
NH और एक CH3 और आ जाएगा, और एक CH3 और आ जाएगा तो हम यहाँ पे कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसके कोष्टक के बाहर क्या आ जाएगा, I नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो आप बना कि नहीं बना, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दोगे तुरंत, इसकी रिएक्शन अब आप करवा दोगे Na2CO3 के साथ। किसके साथ करवा दोगे, Na2CO3 के साथ। वो वापस वही प्रोसेस हो रहा है, और इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे हम, अब हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे। इसके कितने मोल लेंगे हम, 2 मोल लेंगे। जो हमने पहले 1 मोल के साथ रिएक्शन करवाई थी ना, वो अब 2 मोल के साथ करवानी पड़ेगी, और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, 2 मोल बनेंगे C6H5NH, NH तो निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा CH3, और ये क्या बन जाएगा डाइमेथिल एनिलीन बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगी, और साथ में क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं है, ओके। ये वाली प्रोसेस यहाँ पे हुई है, चाहो तो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रफ। अब अपन क्या करते हैं आगे, देखिए आप एक बार। अब ये जो NN डाइमेथिल एनिलीन प्राप्त हुआ है ना, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन पुनः CH3I के साथ। और जब पुनः CH3I के साथ करवाते हैं ना, तो यहां से ये CH3 ग्रुप इसके साथ पुनः अटैच हो जाता है, और अपना बन जाता है ये वाला, इसका नाम हो जाएगा N, ट्राइमेथिल एनिलीनियम आयोडाइड। रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ अब की बार, Na2CO3 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, Na2CO3। अब देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब जैसे इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाएंगे ना, तो ये Na2CO3 ऐसे टूटेगा, 2Na+, और यहां बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव, ओके। फिर सर अब ये जो 2 Na है ना, इस 2 I नेगेटिव, मतलब इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे हमें, यहाँ पे भी इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे, और बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, 2NaI के रूप में। किसके रूप में, 2NaI के रूप में। लेकिन ये इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2, और साथ में इस पे पॉजिटिव 2 मोल पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो CO3 2 नेगेटिव ना, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के रूप में इसके साथ अटैच हो जाएगा, और क्या बनेगा, N, ट्राइमेथिल, N पे पॉजिटिव इसलिए एनिलियम, और CO3 2 नेगेटिव, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। चलो थोड़ा बड़ा हो गया तो अब चाहो तो इसको पुनः देख लेना, बढ़िया सवाल है, और मैं यहाँ इसका एक साथ छोड़ रहा हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक साथ कर लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो आप, बढ़िया सा सवाल है, देखिए सवाल अपना ये रहा, और सवाल ये है कि एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों के नाम लिखिए। ये कह रहा है कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हो, तो जो उत्पाद बनेगा ना, उसका नाम क्या होगा। आप इसको आराम से देखो एक बार, देख लिया सवाल, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड कैसे होता है, बेंजोइल क्लोराइड ऐसे होता है, बेंजीन का मतलब है C6H5, और उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, COCl ग्रुप अटैच कर दिया, तो क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन भैया आपको किसके साथ करवानी है, एनिलीन के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है, एनिलीन के साथ करवानी है, तो करवा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये C6H5 और ऊपर है COCl, मतलब ये क्लोराइड ग्रुप है, ऑयल क्लोराइड ग्रुप है, और यहाँ हम ले रहे हैं एनिलीन। तो वहाँ थोड़ा सही नहीं लिखा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं HNH, और आगे हम बना देते हैं ये वाला। अब इन दोनों की रिएक्शन करवा दो। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। ये निकाल दिया HCl, ये HCl ऐसे होता है, HCl निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा C6H5CONH, और आगे हमारे पास क्या है, ये वाला। अब देखो यही तो है C6H5CONH, तो N के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फेनिल। N के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फेनिल, N फेनिल,
जो पीछे बच गया वो क्या बन गया, बेंजीन एमाइड बच गया। क्या बच गया, बेंजेमाइड। भाई ये जो है ना, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है फेनिल, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, एन के साथ जुड़ा हुआ, तो हमने इसको नाम दे दिया एन फेनिल। देख लो आप आराम से, एन फेनिल मैंने इसका नाम दे दिया। अब ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ना, ये वाला कौन सा है, इस फंक्शन ग्रुप का नाम है एमाइड। क्या नाम है, एमाइड। और ये कौन है, बेंजीन। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एन फेनिल बेंजीन एमाइड। ये एक साथ बोलो तो ऐसे बोल दो, एन फेनिल बेंजेमाइड। आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छी बात। सवाल देखिए, सवाल ये है कि निम्नलिखित को अंत परिवर्तन कीजिए। आपके पास है 3 मेथिल एनिलीन, 3 पे मेथिल जुड़ा हुआ एनिलीन है, उससे बनाइए 3 नाइट्रोटोल्यूइन। पहला सवाल तो ये रहा कि आपको ये दिया गया, इससे इसमें चेंज करके आपको ये बनाना है, वो दिया गया ये बनाना, ठीक है। अरे क्या गया भाई। और दूसरा है एनिलीन दिया गया, इससे 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनेगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक सवाल है। इसको मैं लिख देता हूं मेरी तरफ से, ये जो है ना आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये वाला पक्का आएगा आपके बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में जब भी होंगे। देखिए अब हुआ कैसे, वो आपको मैं आंसर समझा देता हूं। देखो जरा समझिए भाई, बनेगा कैसे, कैसे बनेगा हम आपको डिटेल से समझाते हैं, मजा आ जाएगा आपको समझ के, ठीक है। तो 3 मेथिलेनिलीन, देखो 1 2 और ये 3, तो 3 पे मेथिल जुड़ा हुआ ना, तो हो गया ना 3 मेथिल, ये पूरा इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो हो गया 3 मेथिल एनिलीन। हाँ सर हो गया। देखो इसका करवाना है डाइएजोटीकरण। क्या करवाना है, डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण कैसे होता है, देखिए एक बार आप जरा समझिए एक बार, है ना। मैं इसको लिखता हूं दोबारा यहां से, ये है आपका, यहां पे मैं 3 नंबर पोजीशन पे इसके जोड़ देता हूं CH3, और ऊपर है मेरे पास NH, ठीक है। इसका क्या करवाना है, डाइएजोटीकरण करवाना। करवाना कैसे वो जरा देखिए आप एक बार, है ना। और मैं उन दोनों को लिख रहा हूं यहाँ पे, एक मैं ले रहा हूं Na, डाइएजोटीकरण का मतलब होता है एजो ग्रुप जोड़ दूंगा मैं, है ना। और ये हो गया मेरा NO2, और साथ में मेरे साथ मेरे पास हो गया HbF4। इनकी रिएक्शन करवाता हूँ। भाई आप सोच रहे हो गुरुजी इनकी रिएक्शन क्या करवाना है, मेरे को तो अल्टीमेटली ऊपर नाइट्रो जोड़ना है ना, इस वजह से मैं इनकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। इसको बोलते हैं अपन डाइएजोटीकरण। देखिए एक बार यहां से क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। इसको ब्रेक करोगे ना आप, इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक होगा, ये H प्लस प्लस BF4 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, चेक कर लेता हूँ। H प्लस BF4 नेगेटिव, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। और यहाँ से इसको देखिए, इसको हम थोड़ा तरीके से लिखते हैं। कैसे तरीके से लिखते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिखा डबल बॉन्ड ONA, दिखाई दिया, बिल्कुल दिया सर। क्या निकल जाएगा यहाँ से, आराम से देखो आप, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकाल दिया मैंने, ये लो माइनस का H2, और यहाँ से NaOH, साथ में क्या निकल गया, माइनस का NaOH। ठीक है, इतना भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला नाइट्रोजन किसके, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। बनेगा क्या अल्टीमेटली, आप देख लीजिए नीचे आराम से। तो ये नहीं बनेगा अब अपना, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं, ये नहीं बनेगा। एन के साथ अपने क्या जुड़ा है, एक और एन, ये लो। और आगे क्या जुड़ रखा है, प्लस में कौन है, BF4 नेगेटिव, और इस पे कैसे चार्ज आया हुआ है, इस पे चार्ज आया हुआ प्लस, यही तो बना रखा है, यही मैंने बनाया है। यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, मैं इसको कर रहा हूँ 18, उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लो। N2 BF4,
और अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम करवाएंगे NaNO2 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, NaNO2। और साथ में अपन क्या लेंगे, साथ में अपन लेंगे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो देखिए होगा क्या, हमें तो वो समझना है कि होगा क्या। भाई सिंपल सी बात है, देखो कुछ नहीं करना आपको। जब इसको गर्म करोगे ना, यहां से N2 निकल जाएगी बाहर, ये निकली आपकी N2 बाहर, कोई दिक्कत, ये तो लिख रखी है, ये देखो N2। और एक चीज और देख लीजिए, इस Na पे चार्ज कैसे आएगा, प्लस, और इसके ऊपर पहले से कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या निकाल देंगे यहाँ से, एक और सुनो, NaBF4। क्या निकाल देंगे, NaBF4। अब बच गया क्या, अब आपका जो बचा है ना वो कौन है, NO2 पे क्या जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो NO2 नेगेटिव जुड़ जाएगा और क्या बनेगा साथ में आपका, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, ये पड़ा आपका नाइट्रोबेंजीन। ये तो रिएक्शन की गई है, मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन से करवाया है। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे, ये बड़ा बनेगा डाइएजो लवण। जैसे ही इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे, N2 निकल जाएगी और Na के साथ क्या निकल जाएगा, BF4 बार, ये पड़ा, ओके। और NO2 किसके साथ जुड़ जाएगा, इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा। अब देखो इसका यूपीसी करोगे तो ऐसे करोगे, ये 1 नंबर पोजीशन पे, ये 2 नंबर पोजीशन पर, ये 3 नंबर पोजीशन पे। NO2 को हमने 3 पे क्यों किया, क्योंकि NO2 का अनुलग्न होता ही नहीं, पुरोलग्न होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 नाइट्रो, और इसका पीछे जो ये बच गया ना CH3 वाला, ये इसको क्या बोलेंगे हम, टोलुइन। तो नाम क्या हो गया, 3 नाइट्रो टोलुइन। समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। अगला तो बहुत इजी सवाल है, कुछ है ही नहीं। ये आपका रहा एनिलीन। सवाल ये है कि एनिलीन से 1,3 ट्राइन नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ट्राइन, सॉरी बाई मिस्टेक बोल दिया मैंने, पढ़ा नहीं गया, ऐसे ही 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन में परिवर्तन कीजिए। चलो सबसे पहले एनिलीन लिखते हैं, और इसकी रिएक्शन जो हम ना किसके आधिक्य में करवाते हैं, Br2 की एक्सेस अमाउंट में करवाते हैं। तो हमने मैंने 3 मोल ले लिए इसकी, ठीक है। तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और यहाँ भी H है। Br2 कितने अपने पास, 6, तो 3 HBr बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने लिख दिया 3 HBr। कितने HBr निकल गए बाहर, 3, और 3 Br जुड़ गए। तो 3 Br जुड़ गए इस वाली जगह, इस वाली जगह और इस वाली जगह। तो नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप NaNO2 प्लस HCl के साथ। किसके साथ करवा रहे हो, NaNO2 प्लस HCl के साथ। समझ में नहीं आया, चलो दोबारा देखो एक बार। मैंने भाई इतनी सी बात की आपके साथ, है ना। देखो मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, मेरे पास जगह अच्छी हो जाएगी और ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरे पास है ये वाला, मेरे पास है ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये है मेरे पास एनिलीन, ओके। और यहाँ पे भी इसके क्या है, H है, यहाँ पे भी क्या है इसके H है, और यहाँ पे भी क्या है इसके H है। कितने Br लूंगा मैं Br लेने वाला हूँ 3 HBr। कितने Br लेने वाला हूँ, 3 Br, 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 ओके। अब होगा क्या, जो होगा वो देखिए, यहाँ से H, यहाँ से Br, यहाँ से H, एक और Br, यहाँ से H, एक और Br, रिएक्शन करके क्या निकाल देंगे बाहर, 3 मोल ऑफ HBr क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। और क्या बनेगा वो देखिए आप एक बार, जो बनेगा वो देख लीजिए। ये नहीं बनेगा, ऊपर तो NH2 है ही अपना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ Br, यहाँ Br, और यहाँ Br। पोजीशन आप देख लो आराम से इसकी, इसकी पोजीशन ये 1, ये 2, 3, 4, और ये कितने पे, 6 पे। तो नाम क्या हुआ है इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हो गया ना। पर हमें तो भैया ये बनाना ही नहीं है, देख लो यही हुआ ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, है ना।
आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही तो है ना रिएक्शन, देख लो अब आराम से आप, जब आप देखना चाहो तो। यही है ना, यहां तक हो गई। आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवाई पीछे, ये जो प्रोडक्ट ये N2Cl बना नहीं, ऐसे नहीं बना। 2,4,6 ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमो एनिलीन की रिएक्शन हमने करवाई थी NaNO2 प्लस HCl के साथ, तब बना था ये। और इसकी रिएक्शन मैं इसके साथ करवा दे, बोर दिखा देता हूं मैं तुम्हें, है ना। जरा देखिए एक बार, वो जो पीछे प्रोडक्ट बना था ना उसको दोबारा से समझा रहा हूं आपको, और अच्छे से समझ में आएगा आपके। यही तो है ना आपके पास, यही था हमारे पास, है ना। ये था ना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने, डाइएजोटीकरण करवाया। और डाइएजोटीकरण का मतलब ऐसे समझ सकते हो, NaNO2 प्लस HCl की मात्रा जो हमने ज्यादा रखी, और डाइएजोटीकरण का मतलब है एजो ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका हमने क्या करवाया, डाइएजोटीकरण। जो क्या था वो लिख देता हूं मैं, डाइएजोटीकरण, डाई एजोटीकरण। अब मैं आपको इस टर्म तक ले आता हूं, है ना। देखिए तो जरा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, ये जो H2 है ना, ये वाला H2, ये जो NaONO2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डबल बॉन्ड O N और O और Na। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं सर। और यहां से क्या निकल जाएगा, कुल मिला के ये नहीं निकल जाएगा यहां से, ये वाला O और ये वाला H, तो क्या निकल जाएगा, H2O। दिखाई दिया, बिल्कुल दिया। आगे सर, अब ये N इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्या, ये जो N है वो इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्या, बिल्कुल जुड़ेगा। यहां तक तो कोई तकलीफ है ही नहीं। और साथ में ये वाला जो H है इस O के साथ जुड़ जाता है, और साथ में बाहर क्या निकल जाता है, NaOH क्या जुड़ जाता है, NaOH। ये NaOH लो। अब ये N तो इस N के साथ जुड़ गया, और इस N के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये वाला Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, ये वाला Cl नेगेटिव और जुड़ जाएगा। और क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो N2Cl नेगेटिव, और N पे मैं क्या ले लूं, प्लस ले लूं। और इनमें तो हमने कोई बदलाव किया ही नहीं ना, ये तो Br ही है। यही तो बना, देखो अभी इसको देखो और इसको देख लो, तो डाइओजोनियम साल्ट नहीं है, एक पे प्लस एक पे माइनस, और प्लस माइनस आता तो क्या बन जाता है, डाइजोनियम साल्ट। ओके, इसको मैं कर रहा हूं, आ गया समझ में। कुछ नहीं किया भाई, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन की रिएक्शन हमने करवाई NaNO2 के साथ, तब यहां से जल निकल गया, और ये वाला O और इस HCl का H निकल गया, तो क्या निकल गया, NaOH निकल गया। और ये Cl नेगेटिव इस N के साथ जुड़ गया, इस वाले N के साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीनियम क्लोराइड बन गया, मतलब डाइजोटीकरण हो गया इसका। ठीक, और इसको मैं कर रहा हूं अभी रफ। ओके, अब आगे क्या हुआ वो देख लो आप आराम से। यही तो रिएक्शन आगे जो हुआ, अब इसको कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म किया, और साथ में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे H2O ले लिया। क्या ले लिया हमने, H2O। पेन को छोटा करना पड़ेगा, H2O ले लिया। तो H2O को देख लो तुम एक बार, देखो यहां से क्या निकल जाएगा बाहर, N2। H2O को आप कैसे लिखते हो, आप मेरे को ये बता दो बस, है ना। और यहां से एक H निकल के, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल हमने पहले पढ़ लिया क्या, बिल्कुल पढ़ लिया। देखिए सवाल ये है कि अणुसूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समायुओं की संरचना लिखिए, उन समायुओं के IUPAC नाम लिखिए तथा नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। ये वाला प्रश्न है, इसके हमने समावि बनानी है, और देखते हैं अपना कैसे क्या होता है। ठीक है, पहले तो समावि कौन कौन से बनेंगे वो देख लो, आगे वाले प्रश्न की तो हम बाद में बात कर लेंगे, है ना।
जो समावयव बनेंगे वो देखिए आप एक बार। फार्मूला क्या है, अणुसूत्र कैसा है, अणुसूत्र पढ़ा ये पढ़ा C3H9, इसका मतलब कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 9 है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन एमीन बन गया। अब क्या किया, NH2 को कार्बन, ये कहां पे था, कार्बन नंबर 1 पे था ना। अब कार्बन नंबर हम कितने पे ले आए, इसको 2 पे ले आए, है तो ये प्राथमिक एमीन नहीं, लेकिन इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 एमीन। अब क्या किया हमने इसको सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बीच में NH लिया और यहाँ C2H5 और यहाँ CH3, तो इसका नाम हो गया N मेथिल एथेन एमीन। और अब की बार क्या कर दिया हमने, इसका तृतीयक एमीन बना दिया। हम एक बार हम क्या लिया है N, इसका मतलब इसके कितने समूह बनेंगे, 4 बनेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा N, डाई मेथिल मेथेन एमीन। अब ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप नाइट्रस अम्ल के साथ करवाइए इन सभी की। भाई पहला सवाल तो है कि कितने समूह बनेंगे, 4 बनेंगे, नाम कैसे कैसे, नाम ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन गैस क्या कीजिए, मुक्त कीजिए। देखते हैं, पहले तो प्राथमिक एमीन की बात करते हैं, है ना। ये पढ़ा प्रोपेन एमीन है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, HNO2 के साथ करवाते हैं। और HNO2 के साथ करवाते तो करवाते कैसे हैं वो देखो, एक बार मैं थोड़ा सा अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो ये चीज जो है ना वो आपके बेटर समझ में आएगी। ओके, कैसे भाई, ये मान लो तुम, एक बार मैं इसको है ना यहाँ से लेके इसको मैं केवल R लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई R का मतलब मैं मान रहा हूँ प्रोपेन है, ठीक है ना, मतलब प्रोपेन है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ मेरा N और यहाँ पे जुड़ा हुआ मेरा H2, मतलब ये प्रकार का है। और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ HNO2 के साथ, तो करवा रहा हूँ तो HNO2 के साथ कैसे करवाऊंगा, ऐसे करवाऊंगा, देखो यहाँ तो बीच में तो N आ जाएगा, उस HNO2 की बात कर रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं HO। तो जैसे इस बंद को ब्रेक करूंगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, और साथ में क्या निकल जाएगा N2। इसने यही तो कहा था कि भाई रिएक्शन करवाइए इन समूहों की और नाइट्रोजन गैस मुक्त कीजिए। तो आप बताओ क्या बनेगा, आप तो ये बताओगे ना सर R के साथ OH, और R का मतलब आपने क्या लिया है यहाँ पे, प्रोपेन लिया है, और साथ में N2 गैस मुक्त और साथ में H2O मुक्त। तो देख लो आप क्या बना है, OH जोड़ दिया ना आपने, OH तो जुड़ा है, तो क्या बन गया ये प्रोपेन 1 ऑल, और साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी, N2 गैस मुक्त होगी, साथ में क्या निकल गया, चल आ गया समझ में। कुछ नहीं किया भाई मैंने, इस प्रोपेन को मैंने